वेलकम टू आवर चैनल पाठशाला बाय दिल्ली बाइट्स। इस वीडियो में हम लोग लाइब्रेरी साइंस यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के बैचलर डिग्री पे चर्चा करेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीएलआईएस कहते हैं। इग्नू में किस तरह के एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है यदि आप कोर्स करना चाहते हो, इस तरह के सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जिसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर एक स्टूडेंट का कंसर्न होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इस कोर्स को करने के लिए मैं एलिजिबल भी हूँ या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो। बैचलर डिग्री यानी कि आप कोई भी स्ट्रीम से बैचलर कर रखे हो, विच मीन्स आप बैचलर आर्ट्स स्ट्रीम से कर रखे हो, साइंस से कर रखे हो, कॉमर्स से कर रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपको कम से कम 50% मार्क्स आया हो। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% भी मिनिमम है, तो आप एलिजिबल हो। अगर मान लेते इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप अपने आप को सेट नहीं पा रहे हो, तो दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखते हैं उसमें आप सेट हो पा रहे हो या नहीं। बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि बैचलर डिग्री आपने कर रखी हो, साथ में एक डिप्लोमा कर रखा हो 1 ईयर का लाइब्रेरी साइंस में। जिस तरीके से लाइब्रेरी साइंस की ये बैचलर डिग्री है, उसी तरीके से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, है ना, इस तरह के कोर्सेज भी आते हैं। यदि आपने 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है, साथ में बैचलर डिग्री है, तो भी आप एलिजिबल हो इस कोर्स को करने के लिए। नाउ थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने बैचलर डिग्री कर रखा हो, साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, आपने किसी लाइब्रेरी में काम किया हो, उसका अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल है। तो इन शॉर्ट यदि मैं कहूँ तो सिंपल सी चीज है, आपने बैचलर डिग्री कर रखा है, मिनिमम ये भी कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हो। साथ में डिप्लोमा हो या वर्क एक्सपीरियंस हो, ये तो एक तरीके से एक्स्ट्रा हो गया। कब? जब आपका बैचलर में 50% मार्क्स नहीं है, तो आप मूव करोगे कि डिप्लोमा हो या फिर एक्सपीरियंस हो, है ना। नाउ अब बात करते हैं, क्या कोई एज लिमिट है। देखिए, जब भी हम लोग कोई कोर्स की चर्चा करते हैं ना, तो वहां पे एज लिमिट नहीं होता है, ना तो मिनिमम ना तो मैक्सिमम। अब आप बोलोगे कि अच्छा, तब तो मैं 12 साल का हूँ तो ही कर लेता हूँ बैचलर डिग्री का लाइब्रेरी साइंस में। नहीं, अभी आप लोगों ने क्या देखा, जस्ट कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो। कोई बच्चा बैचलर डिग्री करा होगा यदि, तो वो 21 एवब ही एज का होगा, 21 या 22। तो इन शॉर्ट आप 21-22 साल के हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ये मिनिमम क्राइटेरिया। और मैक्सिमम पढ़ाई करने की कोई एज नहीं होती, आप कितने भी एज के हो आप पढ़ाई कर सकते हो। दो फ्यूचर में कोई जॉब की वैकेंसी आई तो वहां पे आपको एलिजिबल नहीं मानेगा एज के बेसिस पे, लेकिन पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। नाउ बात करते हैं हम लोग फी डिटेल्स, फी स्ट्रक्चर पे। तो बेसिकली जो फी स्ट्रक्चर है, नेशनल स्टूडेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट का अलग है। लेकिन जब हम लोग बीएलआईएस कोर्स की बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ। नाउ अगर मैं कहूँ कि नेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या फी है, तो 8,500 रुपये, 8,500 रुपीज पूरे प्रोग्राम का प्राइस है, जो बीएलआईएस का कोर्स है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम फी है या फिर जो प्रैक्टिकल पेपर का फी है, वो सब इंक्लूडेड नहीं है, आप ध्यान देंगे। बेस्ट पार्ट इस कोर्स का क्या है, इस कोर्स का ड्यूरेशन, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो नेसेसरी हैं, ये आपके पास होने ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो श्योरली आप ये कोर्स परस्यू नहीं कर सकते हो। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, आपका 12th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपका कैटेगरी यानी कि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपका ग्रेजुएशन का प्रोविजनल और डिग्री। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा कि अभी अभी मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, अभी अभी एग्जाम हुआ है, मेरे पास मार्कशीट नहीं आया है, मेरे पास या फिर मार्कशीट आ गया है ऑनलाइन डिजिटल आया है, अभी बाई इन हैंड फिजिकली नहीं दिया गया है, तो क्या करें, कैसे अपलोड करें। देखिए, इतनी घबराने की बात नहीं है। अगर आपका मार्क्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हो गया है तो आप वही मार्कशीट
और डिग्री वाले में भी आप वही अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन फ्यूचर कभी रिक्वायर्ड होगा तो आप आगे सबमिट कर सकते हो ना। अदर में आपकी इच्छा, आप चाहो तो आधार या फिर अपना रेसिडेंशियल जो भी रिक्वायर्ड है आप चाहो तो सबमिट कर सकते हो। बाकी ऐसा एज सच कोई कंपल्सन नहीं है, कंपल्सन सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स में था कि इतना तो होना ही चाहिए ना। अब बात करते हैं ड्यूरेशन, जो कि मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कोर्स का ड्यूरेशन। फी देखिए, एक तरीके से मैं कहूंगी 8,500 यदि आप लगा रहे हो तो आपको इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा तब जब ये कोर्स ड्यूरेशन की बात करें और इससे रिलेटेड फ्यूचर पर्सपेक्टिव की फ्यूचर में कितने वैकेंसीज आती है, कितने लोग फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल देखने को मिलेगा, बिकॉज ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1 साल का और अच्छी खासी वैकेंसी, यहाँ तक कि केवीएस, एनवीएस, DSSS जैसे बड़े बड़े संस्थानों में आ रही है लाइब्रेरियन की। तो आप डायरेक्टली 1 साल का ये कोर्स करके आप एलिजिबल हो जाते हो उन सभी एग्जाम्स में बैठने के लिए। इसका मिनिमम ड्यूरेशन है 1 साल। आप चाहो तो 1 साल में कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन किसी कारणवश आप एग्जाम नहीं दे पाए या कोई ऐसी कंडीशन आ गई तो आपके पास मैक्सिमम 2 साल का समय है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे मैम कह रही हैं क्या आगे फ्यूचर में वीडियो आएगा? श्योरली आएगा। इसी तरह के वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारा चैनल लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल है ये। आने वाले फ्यूचर में जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट हो या फिर आप इस कोर्स को करने का सोच रहे हो, कर रखा है, हर एक एस्पेक्ट में ये व्हाट्सएप चैनल यदि आप ज्वाइन करते हो तो बेनिफिशियल होगा। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही आप अगर इस चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करोगे तो आपको लाइब्रेरी साइंस करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको फ्यूचर में आने वाले सभी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कोर्स से रिलेटेड कितने पेपर हैं, है ना। देखिए, कोर्स पे इस वीडियो में शॉर्ट में चर्चा करेंगे, बेसिक चीजें मैं बता दूंगी। अपकमिंग वीडियो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। अपकमिंग जो आपके डाउट आ रहे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सीक्वेंस में वीडियोस को फॉलो करोगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि ये एक स्लाइड आपके सामने विजिबल हो रही है, ये देखने में बहुत ही इजी लग रहा है कि 10 पेपर है, लेकिन इसमें से कौन सा पेपर प्रैक्टिकल है, किस पेपर में प्रैक्टिकल एंड एग्जाम दोनों होगा, किसमें प्रैक्टिकल एग्जाम असाइनमेंट तीनों होगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो अपकमिंग वीडियो में मैं इसे भी सॉल्व करूंगी। फिलहाल आप जान लीजिए इस कोर्स के अंदर आपको 10 अलग अलग पेपर्स देखने को मिलेंगे, जिनके कोर्स कुछ इस प्रकार है। BLI 221, 222, 223 इस तरीके से करके ना नीचे ई लगा हुआ है, BLIE 226, BLIE 227 और आखिरी वाला जो है BLII 230, है ना। इस तरह से पेपर्स के कोड है और इन पेपर के कोड जो है उनका फुल यहाँ पे नाम है। फॉर एग्जाम्पल BLI 221 जो पेपर कोड है उसका नाम क्या है? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, बाकी अपकमिंग वीडियो में मैं इस पे अच्छे से चर्चा करूंगी। हर एक पेपर 4-4 क्रेडिट्स का है, टोटल मिलाकर यह कोर्स 40 क्रेडिट का है। आप देख सकते हो हर एक जो पेपर है कंपलसरी है, ठीक है। हर पेपर कंपलसरी है, यानी कि आप कोई एक पेपर भी यदि पास नहीं करते हो या गलती से कोई प्रैक्टिकल छूट जाए या कुछ भी हो तो आप इस डिग्री को नहीं पा सकते हो। आपको हर पेपर पे अच्छे से काम करना ही पड़ेगा। साथ ही BLI से रिलेटेड कोई कंटेंट यदि आप रेफर करना चाहते हो तो आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आप ऐप को जैसे ही ओपन करोगे इग्नू वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा BLI से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट। साथ ही आपको BLIS को लेकर या फिर लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, मेरे से आप अपने जितने भी आपके डाउट्स है उसको वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।